वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अक़दक जीलानी अदरिक अक़दक जीलानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्म पाक में तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, तलबे उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम और उसका फ़ज़ल व एहसान है कि इस वक्त अल्लाह के महबूब बंदों के ज़िक्र में हम और आप लगे हुए हैं। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियतु व सना की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, ये महीना सरकार गौसे पाक का महीना, और इसी महीने की क्या तख़सीस, हर महीना अल्लाह और रसूल की अता से गौसे पाक का महीना। अल्लाह जल्ला मजदूह ने जिस अजीम दर्जे पर सैयदना गौसे पाक को फाइज फरमाया, आप उस मनसब, उस रुतबे और उस दर्जे पर फाइज रहेंगे जब तक कि हजरत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आमद नहीं हो जाती। गौसियत कुबरा का मनसब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बख्शा गया, ये मनसब सैयदना इमाम महदी की आमद तक आप ही के हवाले रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जिस खुशनसीब इंसान को, जिस इक़बालमंद शख्स को, जिस बख्तावर हस्ती को अब मनसबे विलायत मिलेगा, हज़रत सैयदना इमाम महदी की आमद तक ये सिलसिला, ये मनसब सैयदना गौसे आज़म की निगाहे करम की बरकत से मिलेगा। औलियाए किराम, सूफियाए इज़ाम, ये उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से सबसे अजीम नेमत होते। इन्हीं हस्तियों की बरकत से लोगों को रिज़्क़ मिलता है। उन्हीं के तवस्सुल से अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है। उन्हीं की बरकत से निज़ाम कायनात कायम रहता है। आदमी जिसकी खाए उसकी गाए, मोहसिन का एहसान माने। खुदा का शुक्र है कि हम लोग जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। गौसे पाक की खाते हैं तो गौसे पाक की गाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की खाते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की गाते हैं। आला हजरत की खाते हैं तो आला हजरत की गाते हैं। ताजुल शरिया की खाते हैं तो ताजुल शरिया की गाते हैं। असातिज़ा और तलबा की तरफ से मैं कह सकता हूं कि शहबाज दक्कन की खाते हैं तो उनकी गाते हैं। आदमी जिसकी खाता है उसकी गाता।
जब हदीस में फरमाया गया लोगों को रिस्क मिलता है महबूब बंदों के सदक़े में, बारिश होती है नेकों के सदक़े में, तो जमीन पर हरियाली, खेतों की सब्जियां, इंसानों का वक़ार, दुनिया में इज्जत व आबरू, इंसानों का जो कुछ भी सरमाया है, ये सब अल्लाह वालों की बदौलत, उनकी बरकतें हैं, उनकी निगाहे करम का सदका है। और अगर वो निगाहे करम फेर लें तो आदमी की दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाए, आखिरत भी आदमी की खराब हो जाए। बिलखुसूस सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रुतबा तो इतना बुलंद है कि अगर किसी पर निगाहे करम फरमा दें तो चोर हो तो दम भर में वली बन जाए, और अगर निगाहे गजब कर दें तो वलायत सल्ब हो जाए, वलायत छिन जाए, ईमान खत्म हो जाए। और आला हजरत की जबान में मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, जिस पर गजब का तीर चला दें तो मरने के बाद भी वो कब्र में सुकून से नहीं रह सकता, और जिस पर निगाहे करम कर दें तो रात के 1 बजे 3-4 हजार किलोमीटर दूरी पर बैठकर हैदराबाद में उनकी मजलिस में उनका गुन गाता रहे। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कादरी बनना ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल से निस्बत मिलती है, और जिसको ये निस्बत मिल जाती है वो बहुत ही एतमाद के साथ कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के उन महबूबीन में हैं, अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदों में हैं, अल्लाह के उन मुकर्रब बंदों में हैं कि जिस तरफ निगाहे करम फरमा दें, अगर खेती सूखी हो तो हरी हो जाए, और अगर निगाहे गजब कर दें तो हरे भरे खेती को भी तबाह बर्बाद कर दें। इसलिए हमेशा उनकी निगाहे करम के उम्मीदवार बन के रहना चाहिए और उनके गजब से हमेशा डरना चाहिए। जो लोग सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तबर्रा करते हैं, उनकी हलाकत लोग अपने माथे की आंखों से देख लेते हैं, और जो उनका गुन गाते हैं उनकी अजमत का परचम कितना बुलंद होता है वो भी आप लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह से आपकी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत फरमाई कि खुद खुश होकर के अर्ज करते हैं, तेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। तो ये रजा वाले ये गौसे पाक के पहरेदार हैं, ये गौसे पाक के दर के चौकीदार हैं, ये गौसे पाक के वफादार हैं, ये गौसे पाक के नाम लेवा हैं। और गौसे पाक ने फरमाया है, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन हिंदल क़िताली, मेरे मुरीद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई तुम पर हमला करेगा तो मैं तेरी तरफ से उस पर हमला कर दूंगा। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें गौसे पाक के गुलामों में बनाया, और आला हजरत ने अल्लाह की बारगाह में मुनाजात के जो अल्फाज हमें सिखाए तो इतने शानदार और उम्दा तरीके से कि कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। रफीकान मोहतरम, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली सिर्फ वो हैं जो मुत्तकी हैं। कुरान की आयत करीमा बिल्कुल क्लियर कट वाज़ेह तौर पर
हमको बता दे रही है कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हाँ, हर सूफी बनने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। आज लोगों ने मेयार बदल दिया है, लोगों की नजरों का नजारा बदल गया है। लोग ये समझते हैं जो लंबे लंबे बाल रख ले, 10 उंगलियों में अंगूठी पहने रहे, हजारा तस्बीह गले में लगा ले और एक वक्त की नमाज न पढ़े तो कहते हैं ये पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ है। बेशक पहुंचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, वो पहुंचा हुआ है। मगर सैयदना जुनैद बगदादी के कलमात की रोशनी में कहां तक पहुंचा? सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे और आपके दादा पीर हैं, बड़े पीर साहब के दादा पीर हैं, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, उनका वाकया है, उनकी बारगाह में कुछ लोगों ने जाकर शिकायत अर्ज की, हुजूर एक टोली पैदा हो गई, एक ग्रुप पैदा हो गया जो ये कहता है कि रोजा और नमाज तो खुदा तक पहुंचने का जरिया है, और जब हम पहुंच गए तो हमें जरिया की जरूरत क्या है? छत पे चढ़ने के लिए जीने की जरूरत पड़ती है, वो एक जरिया है। जब छत पे चढ़ गए तो हमें जीने की जरूरत क्या है? तो रोजा और नमाज खुदा तक पहुंचने का जरिया है। जब हम पहुंचे हुए हैं तो हमें फिर अब रोजे नमाज की जरूरत क्या है? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, लक़द सदक़ू, बेशक उन्होंने सच कहा, ये पहुंचे हुए हैं, यकीनन इन्होंने सच्ची बात कही। वसलू ला इलर रहमान बल इलर शैतान, ये पहुंचे तो हैं मगर ये रहमान तक नहीं बल्कि शैतान तक पहुंचे हुए हैं। जो लोग नमाजों की पाबंदी ना करें, जो लोग आमाल सालिहा ना अपनाएं, जो लोग अकीदा दुरुस्त ना रखें, वो कभी अल्लाह के वली हो ही नहीं सकते हैं। कुरान फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली सिर्फ वही हैं जो मुत्तकी हैं, जो तकवा वाले हैं। तकवा का 3 दर्जा होता है, उसके 3 जीने हैं। पहले जीने के बारे में अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर किताब तफसीर बैज़ावी में फरमाया, तकवा का पहला दर्जा है कि आदमी कुफ्र और शिर्क से दूर हो जाए, आदमी बदअकीदगी से दूर हो जाए। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई बदअकीदा है तो वो तकवे की पहली मंजिल पर नहीं है, तकवा का पहला जीना उसको नहीं मिला है। तो जब पहला जीना नहीं मिला तो दूसरा और तीसरा जीना कैसे मिल सकता है? इसीलिए कोई देवबंदी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई राफिजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई तफसीली अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई कादियानी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई बहाई अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। तारीख उठा करके देख लीजिए, 1400 साल में कोई वली बदअकीदा मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है। जितने औलियाए किराम हैं वो सब अहले सुन्नत व जमात से पाए जाते हैं। कोई गैर मुक़ल्लिद भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बताइए, अल्लाह के वली है कि नहीं? कौन है जो उनकी वलायत का इनकार करे? हजरत सैयदना महबूब इलाही अल्लाह के वली है कि नहीं है? कौन है जो उनकी वलायत का इनकार करे? हजरत सैयदना अमीर खुसरू, हजरत सैयदना कलीमुल्लाह जहानाबादी, हजरत सैयदना महमूद चराग नसीरुद्दीन देहलवी, हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत सैयदना हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हजरत सैयदना मखदूम जहानिया जहांगश, कौन है इनमें से जो अहले सुन्नत के अलावा किसी और फिरके से है? ये बुजुर्गान दीन सब के सब सुन्नी थे, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिनका नाम लिया ये सब मुक़ल्लिद थे, सब हनफी थे। यही वजह है कि कोई गैर मुक़ल्लिद अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तकवा का पहला जीना ईमान है, कुफ्र और शिर्क से बच करके ईमान को इख्तियार करना ये पहला जीना है। इसलिए जितने ईमान वाले हैं ये सब मुत्तकी हैं, ये सब साहिब तकवा हैं। लेकिन इस तकवा पर नाज मत करने लगिएगा
कि रात में कह करके गए कि हम सब लोग मुत्तकी हैं। उर्फ़े शरा में अभी आपके लिए मुत्तकी का लफ्ज नहीं बोला जाएगा। आप मुत्तकी तो हैं मगर उर्फ में आपको मुत्तकी कह के नहीं अभी पुकारा जाएगा। सबसे पहला जीना ईमान है। ईमान के बगैर दूसरी और तीसरी मंजिल आदमी को मिल नहीं सकती है। ईमान ये पहला जीना है। कोई बदअकीदा जिंदगी भर रियाजत व मुजाहिदा करता रहे, 1000 की नहीं 1,00,000 वाली तस्बीह गले में घूंट डाल करके घूमता रहे, वो सब कुछ हो सकता है मगर अल्लाह का वली हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह के वली वही होते हैं जिनके अंदर तकवा पाया जाता है, और तकवा की पहली मंजिल है कि आदमी कुफ्र और शिर्क से अपने आप को दूर कर ले। इसीलिए कोई बदअकीदा अल्लाह का वली, बात समझ में आ रही है? अब वो चाहे तफजीली हो, वो चाहे राफजी हो, वो चाहे कादियानी हो, चाहे बहाई हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, कोई भी इनमें से अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। सबसे पहली मंजिल है तकवा की, ईमान का होना। ईमान के बगैर दूसरी और तीसरी मंजिल आदमी को मिल ही नहीं सकती है। अब जब पहला दर्जा इंसान को हासिल हो गया तो अब दूसरे दर्जे की तरफ चलिए। अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं जब ईमान की दौलत आदमी को मिल गई, आदमी कुफ्र और शिर्क से अपने आप को दूर करके दौलत ईमान को हासिल कर लिया और अपने दिल में नूर ईमान उसने पैदा कर लिया और उसके दिल में ईमान आ गया। अब उसके बाद में दूसरा दर्जा यह है कि ईमान का तकाजा है कि आदमी गुनाहों से दूर रहे और नेकियों को अमल में लाए। लिहाजा जितने फराइज व वाजिबात व सुनन हैं उनकी पाबंदी करे, और जितने हराम, जितने मुनकरात हैं, जितने मासी हैं उनसे अपने आप को दूर रखे। ये तकवा का दूसरा दर्जा है। जब इस दूसरे दर्जे पर आदमी पहुंचता है तो कहा जाता है ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है, ये अल्लाह की विलायत की मंजिल हासिल कर रहा है। ये दूसरा दर्जा है। इसलिए कोई बेअमल, कोई बदअमल अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के वली का वली होने के लिए जरूरी है कि ईमान के साथ साथ नेक अमल हो, गुनाहों से अपने आप को दूर रखे। आजकल लोग बड़ी बड़ी तस्वीरें छपवा करके कहते हैं कि ये अल्लाह वाले थे। खुदा की कसम, जो ऐसी हरकत करे वो अल्लाह का वली होना तो दूर की बात है, सही माना में पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। आप जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त वईदों के साथ इस हुक्म को जाहिर फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं इन्ना अशद्द अन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, सबसे सख्त अजाब उन्हें मिलेगा जो तस्वीर करी करते हैं, जो तस्वीरें बनवाते हैं, जो तस्वीरें बनाते हैं। सबसे सख्त अजाब में वो मुब्तला होंगे जो सबसे सख्त अजाब में मुब्तला होने वाला अमल है। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके लोग कहते हैं अल्लाह का वली, वो तो सबसे ज्यादा अजाब में गिरफ्तार है। मेरे भाइयों, बहुत तेजी से लोग गुनाहों को ईमान का नाम दे रहे हैं, बुराइयों को तकवा कह रहे हैं, बदअकीदगी को तसव्वुफ कह रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंख से लखनऊ में देखा, एक मोहल्ले से मेरा गुजर हुआ, एक बोर्ड लगा हुआ था शिया सूफी इत्तेहाद जिंदाबाद। मैं सोचने लगा शिया और सूफी इत्तेहाद जिंदाबाद ऐसा कैसे हो सकता है? सूफियाए किराम तो अहले सुन्नत व जमात से, शिया गुस्ताखे सहाबा होते, वो बदअकीदा, ये खुश अकीदा। तहारत व नजासत में इत्तेहाद कैसे हो सकता है? दोनों एकजा कैसे हो सकते हैं? गोबर और हलवा को मिला करके जो पेश करे उससे बड़ा पागल और कौन हो सकता है? दोनों में जब इत्तेहाद नहीं हो सकता, तहारत व नजासत में एक जायत नहीं हो सकती है, तो शिया और सूफी में इत्तेहाद कैसे? और अगर लोग ऐसे इत्तेहाद की बात करते हैं तो वो सब कुछ हो सकते हैं मगर सूफी नहीं हो सकते हैं। सूफी वो नहीं है जो ये कहे हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं। सूफी कौन है? आइए मैं तीसरे दर्जे की रोशनी में बताऊं। इमाम बैज़ावी फरमाते हैं पहला दर्जा ईमान है, दूसरा दर्जा अमाल सालिहा पर अमल करना और बुराइयों से अपने आप को दूर रखना, और तीसरा दर्जा क्या है? फरमाते हैं कि अपने दिल में अल्लाह और रसूल के अलावा किसी चीज की मोहब्बत न रखना। यह तीसरा दर्जा है, मगर यह दर्जा बहुत मुश्किल से मिलता है।
इस दर्जे पर फाइज होना बड़े कमाल की बात है। और जब तारीख का आप मुताला करेंगे तो आप जानेंगे कि इस मंजिल पर फाइज होने वाली सबसे पहली शख्सियत का नाम सिद्दीक अकबर है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, इसलिए कि आप देखें इंसान के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत होती है, अपनी जान की मोहब्बत होती है, अपने माल की मोहब्बत होती है। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी उठा करके आप देख लीजिए। अगर आप माल की बात करें तो सारा माल नबी के कदमों पे डाल करके भी ज़बाने हाल से वो कहते हैं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और जान की जब बात आई तो गारे हिरा के अंदर, गारे सौर के अंदर आपने अपनी जान को नबी के नाम पर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान को हवाले कर दिया उस अज़दहे के। ये बता रहा है कि सिद्दीक अकबर को अपनी जान प्यारी नहीं है, अजमत मुस्तफ़ा प्यारी है। तो उनके दिल में ना अपने माल की मोहब्बत है, ना अपनी जान की मोहब्बत है। और औलाद की मोहब्बत का आलम तो ये था कि जब हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया, अब्बा जान जंग बद्र में मैं दुश्मनों की तरफ से था, आप रसूल पाक की तरफ से मुकाबले में आए थे और कई बार मेरी तलवार के निशाने पर आप आए और मैंने चाहा कि गर्दन आपकी उतार दूं, लेकिन मैं सोचता आप मेरे बाप हैं इसलिए मैंने नजरअंदाज किया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, खुदा की कसम ए अब्दुर्रहमान, वो तुम्हारा कुफ्र था कि बीच में हाड़ा आड़ आ जाता था। अगर मैं होता और तू मेरे निशाने पर आता तो मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये समझता मेरे रसूल का दुश्मन है, इसलिए मैं फौरन तेरी गर्दन उतार देता। रफीकान मोहतरम, ये तीसरा दर्जा है, ये तीसरा दर्जा है कि आदमी के दिल में अल्लाह और रसूल के अलावा किसी चीज की मोहब्बत, ये तीसरा दर्जा है। मगर इस तीसरे दर्जे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर एक शुबह का और इजाला कर दूं, ये मत समझिए कि आदमी अगर मकान बना रहा है, आदमी अगर दुकान बना रहा है तो उसके दिल में गोया इसकी मोहब्बत है, ये मत समझिएगा। हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान के 50 साल बादशाह थे, 50 साल उन्होंने हुकूमत की है, मगर वलायत के किस दर्जे पर फाइज थे। आपने अब मिस्टर अबुल कलाम आजाद की किताब सूफी सरमद शहीद में पढ़ा होगा। ये मिस्टर अबुल कलाम आजाद जो अकीदे से भी आजाद, अमल से भी आजाद था, उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सूफी सरमद शहीद। सूफी सरमद शहीद का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद में अगर कभी जाना हो तो आप किले की तरफ जो दरवाजा जाता है उससे नीचे उतरेंगे, सामने 2 मजार है, एक हजरत कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरे भरे शाह कादरी हैं और बगल में हजरत सूफी सरमद शहीद हैं। दोनों उस्ताद शागिर्द हैं, दोनों का मजार इकट्ठा बना हुआ है। एक के मजार पर रंग रोगन हरे रंग का है, हरे भरे शाह कादरी उनको कहा जाता है, और हजरत सूफी सरमद शहीद के मजार पर लाल रंग लगा हुआ है। ये सूफी सरमद शहीद कौन है? ये हजरत औरंगजेब आलमगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के मजजूब है, दिल्ली में रहते थे। इनसे कभी कोई बात ऐसी खिलाफ शरा निकल गई, बात पहुंच गई काजी इस्लाम तक। काजी इस्लाम ने फैसला कर दिया सूफी की गर्दन मार दी जाए, इसने कलमाते कुफरिया बके हैं। चुनांचे दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर सूफी सरमद शहीद को कत्ल कर दिया गया, और जो ही उनकी गर्दन उतारी गई, गर्दन को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और लेके जीने के ऊपर चढ़ने लगे। शाहजहानी मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, देखा उधर से सूफी सरमद शहीद के उस्ताद हरे भरे शाह कादरी आ रहे हैं, हाथ में गर्दन है। आवाज उधर से जब कादरी हरे भरे शाह ने दी, कहा सूफी ये क्या कर रहे हो? गर्दन से आवाज आई, मैं औरंगजेब की शिकायत करने दरबारे रिसालत में जा रहा हूं। हजरत हरे भरे शाह कादरी ने क्या जवाब दिया?
फरमाते हैं सूफी तो क्या जाएगा शिकायत करने के लिए औरंगजेब आलमगीर की, वो तुझसे पहले दरबारे रिसालत में पहुंच चुका है। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का बादशाह और वो दरबारे रिसालत में रसाई किए हुए है। हरे भरे शाह कादरी फरमाते हैं तू क्या शिकायत करने जाएगा, तुझसे पहले औरंगजेब दरबारे रिसालत में पहुंच करके अर्ज गुजार है या रसूल अल्लाह, मैंने सूफी सरमद शहीद का सर अगर कलम कराया है तो नफसानियत की बुनियाद पर नहीं, आपके दीन की हिफाजत के लिए मैंने किया है। तो तुमसे पहले वो पहले ही पहुंच चुका है। अब आप अंदाजा लगाएं, हिंदुस्तान का बादशाह और वो दरबारे रिसालत में रसाई रखता। इससे पता क्या चला, चीस्त दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन नए कमाशो नुकरई फरजंदो जन। दुनिया क्या है? मकान बनाने का नाम नहीं है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का नाम नहीं है। दुनिया क्या है? जायदाद जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि यादे इलाही से गाफिल होने का नाम है। लिहाजा अगर कोई हिंदुस्तान भर का मालिक है और यादे इलाही से गाफिल नहीं है तो अल्लाह का वली है। और कोई आदमी तमाम शहर की मस्जिदों का मुतवल्ली है, इमाम है, लेकिन वो दिन भर मकरो फरेब में रहता है तो वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि वो शैतान का मस्खरा है। उससे विलायत का कोई हिस्सा उसके पास है ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हजरत औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, मगर वलायत की उस मंजिल पर थे, वलायत के उस दर्जे पर थे। जब मैंने ये वाकया पढ़ा और ये बातें मेरी समझ में आई तो फौरन एक शुबहे का इजाला हो गया कि दुनिया से गाफिल, दुनिया से मोहब्बत न करना, दुनिया को दिल से निकाल देना, ये तीसरा दर्जा है। अल्लाह और रसूल के अलावा किसी और की मोहब्बत दिल में ना हो, ये तीसरा दर्जा है वलायत तकवा का, और ये मुश्किल से मिलता है। तो ये वाकया जो पढ़ने में आता है कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना कीमती जुब्बा पहनते थे कि चोर भी देख करके लालच में आ जाए और फिर वो पीछे पीछे जाए और जुब्बे को चुरा कर लेके भागने की कोशिश करे। अगर वो जुब्बा कीमती ना होता तो बताइए आखिर चोर क्यों जाता चोरी करने के लिए? इतना कीमती जुब्बा, सूफी को इससे क्या मतलब है? सूफी को तो मोटा छोटा कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना कीमती जुब्बा ज़ेब तन फरमाया कि चोर को लालच आ गई और चुराने के लिए पीछे पीछे चला गया। दिमाग ने जवाब दिया, अख्तर हुसैन कादरी उस जुब्बे को न देख, वो जो कीमती जुब्बा पहना गया था इसलिए नहीं कि वो दुनियादारी को दो लोगों के सामने पेश करें, वो इसलिए पहना गया था ताकि सामने वाला उसकी चमक दमक देख करके करीब आ जाए, और जब करीब आ जाएगा तो इस दुनियावी चमक दमक के जरिया उसके दिल की दुनिया को चमका दिया जाएगा। गौसे पाक ने वो कीमती जुब्बा इसलिए नहीं पहना था कि आपको उससे प्यार था, इसलिए पहना था कि सामने वाले से प्यार था। वो आएगा दरबार में, गौसे आजम जानते थे कि ये आएगा और जब यहां से जाएगा तो आएगा चोर बन करके जाएगा, वली बन करके। ये तीसरा दर्जा है। इस तीसरे दर्जे पर फाइज होने वाली सबसे पहली शख्सियत का नाम सैयदना सिद्दीक़े, जिनके दिल में अपनी मोहब्बत नहीं, माल की मोहब्बत नहीं, औलाद की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत। तो बताइए वो सूफी थे कि नहीं? सिर्फ सूफी ही नहीं बल्कि इमामुल असफिया थे। वो सिर्फ वली ही नहीं, इमामुल औलिया थे। वो सिर्फ मुत्तकी ही नहीं, इमामुल अतकिया थे। इमामुल असफिया भी हैं, इमामुल अतकिया भी हैं, इमामुल औलिया भी हैं, इमामुल अगवास भी हैं, इमामुल अक्ताब भी हैं। आज लोग कहते हैं सूफी किसी को कुछ नहीं कहता, सूफी किसी को बुरा नहीं कहता। ये डिफिनेशन कहां से तुमने ले लिया? ये सबक कहां से ले लिया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले इस मनसबे तसव्वुफ पर फायज होने वाली जात, मगर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दीन में रखना अंदाजी करने की कोशिश की गई और ज़कात का इनकार लोगों ने किया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्हें काफिर कहा, बल्कि तलवार के जरिया उनको सफ़े हस्ती से खत्म करने का कारनामा अंजाम। ये कहां से आपने समझ लिया कि सूफी किसी को कुछ नहीं कहता? ये तसव्वुफ के नाम पर बेदीनी है, तसव्वुफ के नाम पर बदअकीदगी है। इसलिए ऐसे तसव्वुफ से आप अपने दामन को बचाए रहिएगा। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने ऐसे ही इतनी बड़ी मंजिल हासिल नहीं कर ली। आपने पहले इल्मे ज़ाहिर हासिल किया, फिर उसके बाद इल्मे बातिन हासिल किया। इल्मे ज़ाहिर और इल्मे बातिन का आप हसीन संगम बने, तब रब्बे कदीर ने आपको यह अजीम मनसब अता फरमाया। इसीलिए सैयदना इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने मा जअलल्लाहु जाहिलन वलियन कत्तु, अल्लाह ने किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। कोई जाहिल वली नहीं हो सकता, कोई जाहिल वली हो ही नहीं सकता। वली होने के लिए इल्म होना शर्त। अब ये इल्म दो तरह से हासिल होता है, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में। अहमदाबाद शरीफ पे एक शख्सियत है, हजरत सैयदना वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उनके बारे में बहुत मशहूर बात है। हजरत सैयदना वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह दर्स देते थे और आपके तलामिदा शागिर्दों में एक तालिबे इल्म ऐसा था जो बड़ा ही गबीउस ज़हन था, कुंद ज़हन था, बातें उसको याद नहीं रहती थी। दीगर साथी मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा कि तुम खाते क्या हो कि जो बात उस्ताद बताते हैं वो तुम्हें याद हो जाती है, सबक याद कर लेते हो, वजह क्या है, क्या करते हो? साथियों ने मजाक के तौर पर उससे कहा, हजरत उस्ताद गिरामी, जहां वजू करते हैं पानी गिरता है, जो वहां पे काई जम चुकी है, जो कचरा जम गया है, हम लोग उसी को कभी कभी खाते हैं, तो दिमाग हम लोगों का जरा तेज हो गया है। मजाक किया, वो दिल का जला, वो कुंद ज़हन साथी, उसने कहा ठीक है मैं भी ये काम करूंगा। एक रोज गया, इशा की नमाज के बाद उसने भी वो काई चाटनी शुरू कर दी। इतने में हजरत सैयदना वजीहुद्दीन अलवी गुजराती अलैहि रहमत व रिज़वान की उस पर नजर पड़ गई। बुलाया, कहा अरे बेवकूफ क्या कर रहे वहां बैठकर? कहा हुजूर मामला ये है, मुझे बातें याद नहीं रहती हैं, सबक मैं याद नहीं कर पाता हूं। मैंने साथियों से पूछा तो उन्होंने कहा आप जहां पर वजू करते हैं पानी गिरता है, काई जमी हुई है, उसी में से हम लोग कुछ खा लेते हैं, तो हमारा दिमाग तेज हो गया है। मैंने सोचा मैं भी खा लूं ताकि मेरा भी दिमाग तेज हो जाए। उस्ताद गिरामी को तरस आ गया, रहम आ गया, फौरन उस बच्चे को सीने से लगाया, कहा चल अब कल से तू मेरी जगह पर दर्स देगा। चुनांचे सुबह हुई, उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा अलवी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं तशरीफ ले गए और वो तालिब इल्म जो साथियों में कुंद ज़हन माना जाता था वो बैठ गया। कहा आज उस्ताद गिरामी नहीं आएंगे, आज सबक मैं पढ़ाऊंगा। साथियों ने मजाक उड़ाया, तू सबक पढ़ाएगा? कहा हाँ सबक मैं पढ़ाऊंगा। कहा अच्छा चलो पढ़ाओ। मजाक के तौर पर साथियों ने कहा चलो पढ़ाओ। अब इसने जो इल्म मार्फत का दरवाजा खोला है, सुबहान अल्लाह, सब हैरान है, हुआ क्या है, आखिर कैसे इल्म मार्फत का खजाना तेरे पास आ गया? साथी ने जवाब दिया जो नुस्खा तुमने बताया था वही नुस्खा मैंने अपना लिया। तो सिर्फ पढ़ने ही से नहीं आता, निगाहों से भी आता है। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से चल रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बातें सब सुनता हूं मगर उसमें से कुछ भूल जाता हूं, करूं तो क्या करूं? मेरे आका ने ये नहीं फरमाया जाओ जड़ी बूटी कोई खरीदो, जाओ कोई माजून खाओ, जाओ कोई टेबलेट खाओ। क्या फरमाया? उबसुत रेदा का, ये अबू हुरैरा दामन तो फैलाओ, चादर फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने चादर फैलाई, मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ कलब बनाया, ऐसे ही डाल दिया और फरमाया ये अबू हुरैरा अपने सीने से लगा लो।
हजरत अबू हुरैरा ने चादर को सीने से तो लगाया, मगर देखा कि इस चादर में नबी ने तो कुछ रखा नहीं, न कोई माजून है, न कोई टेबलेट है, न कोई दवा है, न कोई दुआ है। ऐसे ही हाथ की लप बना करके आपने उसमें डाल दिया। उन्होंने एतराज नहीं किया, इसलिए कि वो जानते थे मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सीने से लगाया। फिर फरमाते हैं कि उसके बाद तो मेरे दिमाग की कैफियत ये हो गई कि एक जबर जेर भी कभी मेरे दिमाग से मिस नहीं किया। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाहे करम से हजरत अबू हुरैरा के दिमाग को इतना तेज कर दिया कि आज तकरीबन 3500 हदीसें जो अहकाम से मुताल्लिक हैं वो तन्हा हजरत अबू हुरैरा की अता है। ये सिलसिला वहीं से चला रहा, तो जाहिर सी बात है उनके नायबीन को तो कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। तो आलिम होना जरूरी है वली के लिए। यह और बात है कि दरसगाह में 10 साल पढ़ करके बने या किसी की नजर से बने। आलिम होना, हुजूर सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहां से चले थे पढ़ने के लिए? कहां से? जीलान से पढ़ने के लिए चले। कहां पहुंचे? बगदाद। इसका मतलब है कि गौसे पाक को भी इल्मे जाहिर की जरूरत थी। बगैर इल्मे जाहिर के इस दर्जे पर वो न पहुंचे बगदाद मोहल्ला। और फिर वहां आपने सिर्फ एक इल्म नहीं हासिल किया, इल्मे नहव भी पढ़ा, इल्मे फिक्र भी पढ़ा, इल्मे सर्फ भी पढ़ा, इल्मे तफसीर भी पढ़ा, इल्मे हदीस भी पढ़ा, उसूल हदीस भी पढ़ा, सारे उलूम व फनून आपने हासिल किए। फिर जब आपने इल्म हासिल किया तो ऐसा जबरदस्त आपका इल्म हुआ कि पूरे बगदाद में आपका कोई सानी नजर नहीं आता। क्या आपने वो मसला नहीं सुना जब सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में एक नौजवान ने कसम खा ली थी कि मैं एक इबादत ऐसी करूंगा कि मेरे अलावा कोई उस वक्त वो इबादत पूरी दुनिया में नहीं कर रहा होगा, और अगर मैं ऐसी इबादत न करूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। एक नौजवान ने कसम खा ली कि मैं अल्लाह की ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त वो इबादत मैं करूं पूरी दुनिया में कोई वो इबादत न कर रहा हो। अगर ऐसी इबादत मैं न करूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। कसम खाने के बाद उसने सोचा कि मैं खुदा की कौन सी इबादत करूं। सोचा कि नमाज पढ़ता हूं तो क्या गारंटी ले सकता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ रहा हो। कुरान की तिलावत करूं तो क्या गारंटी ले सकता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई कुरान की तिलावत न कर रहा हो। रोजा जिस दिन रखूं क्या इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि दुनिया में कोई इस वक्त रोजा न रख रहा हो। परेशान आलिम दीन के पास पहुंचा। आलिम दीन ने फरमाया कि इसका जवाब मेरी समझ में नहीं आ रहा, किसी और के पास जाओ। और आज का बगदाद नहीं, यह उस जमाने के बगदाद की बात है जब हर गली में मुहद्दिस, हर गली में फकीह, हर गली में मुफस्सिर, हर गली में इल्म फजल की अंजुमन सजी हुई थी। यह उस जमाने की बात, सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक दौर की बात, जब हर गली में उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, बल्कि औलियाए किराम का जमघटा रहता था। यह उस जमाने की बात है, सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक दौर की बात है। आलिम के पास गया, आलिम ने जवाब दिया कि इसका जवाब मुझे समझ में नहीं आता, किसी और के पास जाओ। वो नौजवान दूसरे के पास गया, उन्होंने भी यही जवाब दिया। नौजवान ने कहा कहां जाया जाए। उन्होंने रहनुमाई की, इसका जवाब अगर मिलेगा तो दरबारे गौस से मिलेगा, इस मुश्किल का हल वहीं से मिलेगा। चुनांचे सैयदना गौसे पाक की बारगाह में यह मसला पेश किया गया। हुजूर, एक नौजवान ने ऐसी ऐसी कसम खा ली है और कहता है कि मैंने ये कसम खाई है कि जिस वक्त मैं वो इबादत करूं दुनिया में कोई वो इबादत ना कर रहा हो, वरना ऐसी इबादत अगर मैं न कर सकूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक पड़ जाए। हुजूर वो परेशान है, करे तो क्या करे। सैयदना गौसे आजम ने सुनते ही फरमाया
इसमें कौन सी मुश्किल बात है? ये कौन सा मुश्किल मसला है? सब लोग खुश हो गए, हुजूर जल्दी बताएं कौन सा वो तरीक़े इबादत है? सैयदना गौसे आजम ने फरमाया, उस नौजवान से कहो हरम शरीफ चला जाए, मक्का शरीफ चला जाए, खाने काबा के सामने जाकर के खड़ा हो जाए, और जो लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हो उनको थोड़ी देर के लिए रोक दे, उनको मना कर दे, और ये खाने काबा का तवाफ करने लगे। जिस वक्त वो ये इबादत करेगा, दुनिया में कोई उसके साथ इस इबादत का करने वाला नहीं। ये इल्म किसका था? सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपने कुरान करीम की तफसीर बयान की, एक आयत करीमा पढ़ी गई, आपने उसकी तफसीर बयान की, फिर आपकी कैफियत बदली, आपने उसकी दूसरे ढंग से तफसीर की, फिर कैफियत बदली, आपने उसकी तीसरे ढंग से तफसीर की। एक आयत करीमा की आपने 40 तरह से तफसीर फरमाई। ये इल्म जाहिर था सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और मशक्कत रियाजत व मुजाहदा का आलम क्या था कि आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप किताब पढ़िए तो आपको मालूम होगा, महीनों नहीं सालों आपने ग़िज़ा मुरक्कन नहीं तनाउल फरमाई, सिर्फ घास फूस और पत्तों को खा करके आपने जिंदगी गुजारी। आपकी रगें हरी हो गई थी, हरी पत्तियां खाते खाते। रियाजत व मुजाहदा आपने इस तरह से फरमाया कि एक मौके पर शैतान आपको आजमाने के लिए आ गया कि अब्दुल कादिर पक्के हो गए कि नहीं। आप इबादत कर रहे थे, इतने में एक नूरानी बादल का टुकड़ा आया और उसमें से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तूने मेरी इतनी इबादत कर ली है कि अब तुझे इबादत की जरूरत नहीं है। बहुत इबादत कर लिया तुमने, अब इबादत की जरूरत नहीं। जो हुई आवाज आई, उस नूर के टुकड़े से आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो ही आपने फरमाया, फौरन वो नूरानी बादल का टुकड़ा धुआं धुआं हो गया, उड़ गया। आप इबादत में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर रंग बदल करके आया। अभी आपने सुना ना, लाक़ुअदन्ना, मैं बैठूंगा और जरूर बैठूंगा। ए मौला, तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और तेरे सीधे बंदों को ही गुमराह करने की कोशिश। पहुंचा। थोड़ी देर के बाद रंग बदल करके और कहता है, अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया, वरना न जाने कितने लोगों को मैं बर्बाद कर चुका। तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया। हम और आप होते तो खुश हो जाते कि चलो हमारे इल्म का लोहा शैतान भी मान रहा, बड़ा काबिल हो गया हूं मैं, शैतान भी समझता है मैं काबिल हूं। मगर सैयदना गौसे आजम ने फरमाया, शैतान तू फिर मुझको गुमराह करने के लिए आया। कहता है, अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया। सन, मेरे इल्म ने मुझको नहीं बचाया, बल्कि मेरे रब के फजल ने मुझको बचाया है। इसलिए कोई कितना ही काबिल हो जाए, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा मुफ्ती बन जाए, बड़ा पीर बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन रब का फजल अगर शामिल हाल ना हो तो बुढ़ा हो करके गुमराह हो जाएगा, बुढ़ापे में जाते जाते बदअकीदा हो जाएगा। कोई अपने इल्म पर, अपने ज़ुहद पर, अपने तकवा पर, अपने नसब हसब पर नाज न करे। सैयदना इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं, ऐ अपने इल्म पर घमंड करने वाले, ये बता तेरा अंजाम क्या है। इतने लोग बैठे हैं, बताइए इनमें से कौन जन्नत में जाएगा? कौन है जो जन्नत में जाएगा? कौन है जो यकीन से कह सकता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा? रब के करम से उम्मीद तो सबको है, मगर कोई डिक्लेयर कर सकता है? नहीं, यकीन से कोई नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। बड़े बड़े लोग तो गुमराही हो जा रहे हैं, देखने में आ रहा है। जिंदगी भर अहले सुन्नत पर कायम रहे, जाते जाते इधर से उधर हो गए। न जाने कितने लोग ऐसे हैं, जिंदगी भर गुनगाते रहे आला हजरत का, मगर मरते मरते मुखालिफ होकर के गए। न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जो जिंदगी भर तस्बीह पढ़ते रहे और गए दुनिया से मुर्तद और बेदीन होकर के गए। इसलिए कोई ये यकीन से नहीं जानता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। आप में से कोई जानता है? नहीं। रब के करम से उम्मीद लगाए सब बैठे हैं।
मगर यकीन से कोई नहीं जानता कि मैं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने इल्म पर घमंड करने वाले, ये बता कि तेरा अंजाम क्या है, तेरा नतीजा क्या है, तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? अब चुप है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, कितना बड़ा काबिल हो गया है, जब तुझे अपने अंजाम का इल्म नहीं है तो तुझे अपने इल्म पर घमंड करना अच्छा, इसलिए इल्म पर घमंड मत कर। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ हुस्न पर नाज करने वाले, अपने हुस्न और जमाल पर गुरूर करने वाले, ये तो बता, अगर तुझे 1 महीना मुसलसल बुखार आ जाए तो तेरे हुस्न का बुखार उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? अगर 1 महीना बुखार आ जाए तो तेरा हुस्न सब खत्म, तेरा आशिक भी तेरी तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। ये 1 महीने की बीमारी में सब हुस्न खत्म हो जाएगा। ये इतनी नापायदार चीज है। ये हुस्न पर नाज करने वाले, ये ज़ेब नहीं देता है कि तू अपने हुस्न पर नाज करे। फरमाते हैं, ऐ अपने तकवा पर नाज करने वाले, क्या तुझे इब्लीस का तकवा नहीं मालूम है, जिसने इतनी इबादत की थी कि कोई जमीन उसके सजदे से बाकी नहीं रही, मगर उसका अंजाम भी तुम्हारी निगाहों के सामने है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने हसब नसब पर घमंड करने वाले, ये बता, जिस नसब को तूने अपने बाप से पाया है, बता तेरा बाप भी घमंड करता था कि नहीं करता था उस नसब पर? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, अगर तेरा बाप उस हसब नसब पर घमंड करता था, इमाम ग़ज़ाली का जुमला है, फरमाते हैं कि अगर तेरा बाप उस हसब नसब पर घमंड करता था तो कुरान के फरमान के मुताबिक वो जहन्नमी है। बेसा मसवल मुतकब्बिरीन। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि अपने बाप को देख, अगर इस हसब नसब पर तेरा बाप घमंड करता था तो कुरान के फरमान के मुताबिक बेसा मसवल मुतकब्बिरीन, घमंड करने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। अगर तेरा बाप घमंड करता था तो वो जहन्नमी है। अब अपने जहन्नमी बाप पर तू घमंड करता है, कितना बेवकूफ है तू। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, इसलिए ऐ इल्म वाले, इल्म पर घमंड मत कर। ऐ हुस्न वाले, अपने हुस्न पर घमंड मत कर। ऐ तकवा वाले, अपने तकवे पर नाज मत कर। ऐ हसब नसब वाले, अपने हसब नसब पर नाज मत कर। तभी तो किसी ने कहा था, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहब्बत मुस्तफा पर है। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखा गया, इधर से उधर हो गए, इधर से उधर हो गए, बदअकीदा हो गए, राफजी हो गए, नासबी हो गए, खारजी हो गए, कादियानी हो गए, वहाबी हो गए, देवबंदी हो गए। ऐसे लोगों से अपने दामन को बचा के रखिएगा। अभी आपने सुना, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, इनका साथ छोड़ना नहीं, वरना गुमराही के दलदल में चले जाओगे। माँ और शुमा की क्या बात है, पहुंचा गौसे आजम के पास, गौसे आजम से जा करके लड़ने लगा और कहा, ए अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया। इमाम गौसे आजम ने फरमाया, मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मेरे रब के। बात समझ में आ रही है? लिहाजा अगर कोई कहे मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बहुत बड़ा पीर हूं, पीर हो अपने घर के, आलिम हो अपने घर के, ये देखा जाएगा कि मुस्तफा की शरीयत के मामले में इसका किरदार क्या। एक हम्बली आलिम हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया लोगों को नसीहत करते हुए कि मस्जिदों में, जामे मस्जिदों में लोगों के रोने और गिड़गिड़ाने को देख करके होपलेस मत हो, बल्कि मैदान अरफात में लोगों के चीखने चिल्लाने को भी देख करके तुम मरूब मत हो, उससे मुतासिर मत हो। कोई रो रहा है मैदान अरफात में तो उसके रोने धोने को देख करके मत समझ जाओ कि बहुत बड़ा मुत्तकी है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत नेक है। फरमाते हैं, ये देखो कि अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ इसका व्यवहार कैसा है। अगर अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ इसकी दोस्ती है तो इसके रोने धोने को मक्र समझो, और अगर अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ इसकी दुश्मनी है और ये अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दूर रहता है तो समझ जाओ कि हाँ, इसका रोना धोना कुछ इसको काम आ जाएगा।
हम जब इस मेयार पर देखते हैं तो आजकल के नाम नेहाद सूफी तो बिल्कुल कच्चे नजर आते हैं। हाँ, अगर देखते हैं तो ताजी शरिया इस पर पक्के नजर आते हैं, इसलिए कि जहां गए आपने इसका लिहाज नहीं किया। ये क्या कहता है, आप जहां गए आपने मुस्तफा की शरीयत के पैगाम को आम फरमाया है, और ये तो वरासत में मिला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत का वाकया आपने सुना कि नहीं सुना? एक मौके पर हिंदुस्तान के एक आलिम ने एक मसला बयान कर दिया, फतवा दे दिया कि गाय की कुर्बानी जायज। वो फतवा नहीं सुना आप? लखनऊ के एक आलिम आला हजरत के जमाने में उन्होंने फतवा दे दिया कि गाय की कुर्बानी नाजायज, इसलिए कि हुकूमत मना करती है। यह फतवा आला हजरत के सामने पहुंचा। आला हजरत ने फरमाया कि मुतलकन इस तरह से फतवा देना सही नहीं है। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मुमानात हो तो आदमी बचे, लेकिन मुतलकन ये कह देना कि गाय की कुर्बानी नाजायज व हराम है, ये शरीयत की मुखालफत है। इसलिए कि जिस चीज को हमारी शरीयत ने जायज कर दिया, हम अपनी तरफ से उसे हराम नहीं कह सकते। आला हजरत ने पूरी एक किताब लिखी, अनफसुल फिकर फी कुर्बानिल बकर। एक ज़ख़ीम किताब आला हजरत ने लिखी, और उस किताब में आपने साबित किया कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये फितना और फसाद बर्पा किया जाए और कहा जाए कि अगर तुम गाय की कुर्बानी करोगे तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा, तो लोगों के लिए लाजिम है कि वो गाय की कुर्बानी न करें। लेकिन मुतलकन ये कहना कि गाय की कुर्बानी नाजायज़ व हराम है, ये शरीयत में मुदाखलत है, इस तरह से फतवा देना सही नहीं है। आला हजरत ने पूरी किताब लिखी। जब ये किताब फैली, दुश्मनों को पता चला कि मौलाना अहमद रजा ने ऐसा फतवा दिया है। उन लोगों से इसका जवाब न बन सका, अलबत्ता बुग़्ज़, हसद, अदावत, नफरत में आकर के उन्होंने आला हजरत को शहीद करने का प्लान बना लिया। चुनांचे दो नौजवानों को तैयार किया कि अगर मौका मिले तो तुम बरेली जाकर के मौलाना अहमद रजा का सर कलम कर दो। दो नौजवान इसके लिए प्लान के तहत तैयार किए गए। आला हजरत हर नमाज के वक्त मस्जिद तशरीफ ले जाते, हर नमाज के लिए मस्जिद में जमात के साथ नमाज का एहतमाम फरमाते थे। आला हजरत मस्जिद जा रहे थे, पीछे से दो नौजवान आगे बढ़े और चंद ही कदम बढ़े थे कि उन्होंने चीख मारी और बहुत जोर से आवाज निकली और दोनों बेहोश होकर के गिर गए। आला हजरत ने पीछे मुड़ करके देखा, मगर नमाज का वक्त हो रहा था। आला हजरत मस्जिद चले गए। नमाज पढ़ने के बाद जब वापस आए, देखा चंद लोग वहां खड़े हैं, दो आदमी बेहोशी की हालत में हैं। आला हजरत खड़े हो गए, फरमाया क्या हुआ? अब उन लोगों से आपने जब पूछा माजरा क्या है, कहा ये दोनों नौजवान बेहोश पड़े हैं। थोड़ी देर के बाद उनको होश आया और जो ही उन नौजवानों ने आला हजरत को देखा, कहा हजरत माफ कर दीजिए, मौलाना माफ कर दीजिए, मौलाना हमसे गलती हुई। आला हजरत फरमाते हैं तूने तो मुझको कुछ कहा ही नहीं, तुमने मुझे तो कोई गाली नहीं दी, तुमने मुझे तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, आखिर मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? उन दोनों नौजवानों ने हाथ जोड़ करके कहा हजरत पहले माफ कर दीजिए, साहब हमें माफ कीजिए, फिर हम असली वाकया बताएंगे। आला हजरत फरमाते हैं चलो मैंने माफ किया, बात क्या है वो तो बताओ। अब इन दोनों ने कहा आपने कोई मसला बता दिया था, हमको प्लान के तहत आपके कत्ल के लिए तैयार किया गया। हम बुरी नीयत लेकर के इस मोहल्ले में कई रोज से घूम रहे थे, मौका मिले तो आपका काम तमाम कर दें। आज हमने सोचा कि आप जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो हम पीछे से आप पर हमला कर दें, लेकिन जो ही हमने हमला करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, हमने देखा दो शेर आपके दाएं बाएं से हमारी तरफ हमला करने के लिए वो दौड़ रहे हैं। और जब हमने उन दोनों शेरों के पंजे को खुला हुआ देखा और उनकी दहाड़ हमने सुनी तो फौरन बेहोश होकर के हम जमीन पर गिर गए। आला हजरत ने यह नहीं फरमाया ये मेरी करामत है, आला हजरत ने यह नहीं फरमाया ये मेरा जलाल है, आला हजरत ने यह नहीं फरमाया ये मेरा कमाल है। फरमाते हैं मुस्तफा के दीन की हिफाजत मैं करता हूं, मुस्तफा मेरी हिफाजत करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि दाहिनी तरफ जो तुमने देखा वो मेरे सरकारे मदीना की मदद थी और बाईं तरफ जो देखा वो मेरे गौसे पाक की मदद थी।
आपने देख करके ही फरमाया था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिरहो की हिफाजत रब्बे कदीर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के जरिया भी फरमाई और बड़े पीर साहब के जरिया भी फरमाई है। इसीलिए कहा, मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। किसी जालिम ने कह दिया, मौलाना अहमद रजा के मानने वाले ये सुन्नी, ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कह कर करके सैयद बना रहे हैं। वो सैयद नहीं थे, इन लोगों ने बना दिया। आला हजरत जलाल में आए और फरमाया, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़िर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। अगर कहीं से कोई हुजूर सैयदना गौसे आजम की शान में जरा भी गुस्ताखी करता, इमाम अहमद रजा का कलम चल करके ऐलान करता, सन किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से फयूज़ो बरकात के वो चश्मे जारी हुए, वो चश्मे जारी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह के पूरे हिंदुस्तान में आज कादरियत की जो बहार पाई जाती है, मैं ये नहीं कहता कि और पीराने तरीकत के मुरीद कादिरी नहीं, लेकिन इंसाफ की बात यह है, पूरे हिंदुस्तान में कादिरी गुलाम बनाने की सबसे बड़ी मशीन का इस दौर में नाम ताजुश शरिया। कादिरी मैखाने से शराबे मार्फत पिलाने वाली जात का नाम ताजुश शरिया। दुनिया के मैखाने में लोग शराब पी करके बदमस्त होते हैं, मगर दुनिया के मैखाने में पी कर लोग बहकते हैं। होश में लोग जहां रहते हैं, ताजुश शरिया का वो मैखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कादरी मैखार जो सैयदना गौसे पाक के फैज़ो बरकात लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदना गौसे पाक का फैज़ पूरी दुनिया में इस तरह से बट रहा है कि आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर। हुजूर सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दर की हाजिरी अजीज गिरामी साहबजादे गिरामी वकार सुहेल मियाँ को और जितने जाने वाले हैं सबको मुबारक हो। मगर याद रखिएगा, अगर खाने काबा की जंजीर पकड़ करके कोई 12 घंटा ड्यूटी करता है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर खड़े होकर के 6 घंटा कोई ड्यूटी करता है, लेकिन अकीदे की खराबी अगर है तो चाहे यहाँ 6 घंटा रहे चाहे वहां 12 घंटा रहे, वो घंटा ही हिलाने वाला कहलाएगा। इसलिए अगर कोई कादिरी कहलाने वाला सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हुए वहां जाए तो गौसे पाक उसको कबूल नहीं कर सकते। और मैं सुनता हूं तो मुझे हैरत होती है कि आखिर हैदराबाद वालों को हो क्या गया। एक साहब ने मुझको आकर के अभी एक बात सुनाई और कहा, जब मैदान उहद में सरकारे दो आलम तन्हा पड़ गए तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल, अल्लाह ने नाजिल फरमाया नातिया और कहा अली को पुकार। खुदा ने जब वही नाजिल की तो जाहिर सी बात है वो तो कुरान की आयत हो गई ना, तो कुरान में कहां है वो? इसका मतलब यह है कि वो ऐसा राफजी है जिसका अकीदा है कि इस कुरान में कुछ न कुछ कमी बेशी न जाना। हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। याद रखिएगा, जो किसी सहाबी का गुस्ताख हुआ वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे मुस्तफा की हदीस कहती है। सारे सहाबा उलियाए किराम, सारे सहाबा। यह और बात है कि लफ्ज वली जब बोला जाता है तो सहाबा के बाद के लोग मुराद होते हैं, मगर हर सहाबी वली है, हर सहाबी वली है। कोई सहाबी दर्जे विलायत से नीचे नहीं है। इसीलिए कयामत तक गौस कुतुब अब्दाल तो हो सकते हैं,
मगर एक सहाबी के दर्जे को कोई याद रखिएगा। और मेरे आका फरमाते मन आद अली वलिया फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से अदावत रखे मैं उसे ऐलाने, याद रखिएगा। पता नहीं कैसे लोगों की अक्ल भ्रष्ट हो जाती है। हमारे आका, हमारे मौला, हमारे इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खातून जन्नत के लख्ते जिगर, हजरत मौलाए कायनात के नूरे नजर इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन माने, उनको खलीफतुल मुस्लिमीन कहें, और ये बेवकूफ कहें वो हमारी समझ में नहीं आ रहे। अरे बेवकूफ, तेरी समझ ही कितनी है, तुम्हारी समझ ही कितनी है। 1400 साल हो गए, सहाबा तो किसी को समझ में नहीं आए, इसलिए कि बड़े बड़े दानिश्वर, यूरोप के मुस्तशरिकीन, बड़े बड़े अक्लमंद, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े प्रोफेसर जब सहाबा की जिंदगी को पढ़ते हैं तो कहते हैं हमारी समझ में तो आ ही नहीं रहे हैं। मदीने मुनव्वरा की छोटी सी मस्जिद है, टूटी चटाई है, फर्श भी सही नहीं है, छत भी सही नहीं है, और वहां बैठकर वो मंसूबा तैयार करते हैं कि हम कैसर और किसरा को फतह कर लेंगे। और एक दिन ऐसा आता है कि कैसर और किसरा को अपने कदमों में झुका देते हैं। ये कौन लोग हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहे। जब उन तारीश्वरों को न समझ में आ सके तो तुम जैसे बेवकूफों को कैसे समझ में आ सके। तुमने एक मोटरसाइकिल तो जाने दो, एक साइकिल भी तुमने हवा में नहीं चलाई होगी, मगर उनकी शान क्या थी। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। 40 साल तक सैयदना अमीर मुआविया ने पूरी सल्तनत इस्लामिया की जिस अंदाज में तर्जमानी की है, तो 1 महीना तो अपने इलाके की तर्जमानी कर नहीं पाएगा। जिनको हसन मुश्तबा ने अपना खलीफा माना, जिनको हसन मुश्तबा ने अपना अमीर माना, हम हजरत इमाम हसन मुश्तबा के गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं और हम वफादार गुलाम हैं। इसीलिए जो आका कह रहा है गुलाम भी। यह और बात है कि कुछ लोगों के दिल में इमाम हसन मुश्तबा से भी नफरत है। अगर नफरत न होती तो उनके फैसले को मजाक में न लेते, उनके फैसले का इनकार न करते। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे आका हसन मुश्तबा ने जिसे तस्लीम कर लिया, हम गुलाम भी उसे तस्लीम करते हैं। अब अगर कोई किसी सहाबी बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, वो सब कुछ हो सकता है मगर अहले बैत का वफादार नहीं हो सकता है। भले वो कहे मैं अहले बैत हूं, अहले बैत कहलाने वाले भी बहुत से गद्दार हुए हैं। बताइए, हुसैन अहमद टांडवी अपने आप को क्या कहता था? नहीं नाम सुना क्या आपने? अल्लाह अकबर। टांडा यूपी में एक कस्बा है, अकबरपुर जिले में टांडा। वहां एक देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी था। वो अपने आप को कहता था मैं सैयद हूं, सैयद हुसैन अहमद मदनी अपने आप को कहता था। और उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है अश-शहाबुत-ताक़िब अलल मुस्तरकिल काज़िब। और उसमें उसने अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, खलीद अहमद अम्बेठवी, कासिम नानोतवी की खूब जोरदार हिमायत की और कहा हमारे उलमा ने जो लिखा वो सही लिखा है। अब बताइए, वो अपने आप को सैयद कहलाता है मगर अशरफ अली थानवी को वली मानता है, अपने आप को सैयद कहलाता है, कासिम नानोतवी को मुसलमान मानता है। बताइए वो सैयद है? अरे जब मुसलमान ही नहीं है तो सैयद हो रहा तो दूर की बात है। एक दूसरा नाम भी आप सुनते होंगे, अबुल आला मौदूदी। उसके नाम के आगे क्या लगा रहता है? सैयद अबुल आला मौदूदी। हमारे लखनऊ में एक नदवा है, उसका जो पहले नाजिम था उसके नाम के साथ भी लगा हुआ रहता था, सैयद अबुल हसन अली। अपने आप को अहले बैत तो कहते थे हम अहले बैत हैं,
मगर वो अहले बैत जो नबी के गुस्ताखों को अपना समझे, वो अहले बैत नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत के वफादार तो हम लोग हैं कि जो अहले बैत का दुश्मन है हम उसे भी अपना दुश्मन मानते हैं, जो सहाबा का दुश्मन है हम उसे भी अपना दुश्मन मानते हैं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। चमकता जो नजर आए वो सब सोना, ये देखा जाएगा कि ये रसूल पाक की शरीयत पर है या। हाँ, हम लोग कुंभा परवरी के कायल नहीं है, याद रखिएगा। ये नहीं कि पीर साहब के बेटे हैं तो जो भी कहे सब सही। इस्लाम ये नहीं कहता कि ये उस्ताद हैं, ये उस्ताद के बेटे हैं तो चाहे हलाल करे चाहे हराम करे, शराब पिए चाहे जुआ खेलें, चाहे ताड़ी पिए चाहे खिंजीर खाएं, सब सही है, पीर साहब के बेटे नहीं। जो सहाबा का दुश्मन, चाहे वो छोटे पीर साहब का बेटा हो चाहे, हमको इससे मतलब नहीं है। कुरान करीम ने फरमाया वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया। कुरान कहता है, अल्लाह का ऐलान है, वत्तबे सबीला मन, उसके रास्ते पर चल जो मेरी तरफ तुमको लेकर के आए, जो मेरी तरफ लेकर के आए उसके रास्ते पर चल, और जो गुमराहों की तरफ लेकर के जाए उसके रास्ते पर। तो हमने अगर किसी को माना है तो इसलिए कि उसने हमारे दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया। हम किसी को मानते हैं तो इसलिए कि हमारे ईमान की हिफाजत करता। हम शहबाज़े दक्कन को मानते हैं इसलिए कि उन्होंने इस इलाके में अहले सुन्नत की ऐसी बहार ला करके रख दिया कि जिस तरफ चले जाइए मसलक आला हजरत का डंका बजता नजर आता है। हम इसलिए मानते हैं कि इन्होंने हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत पैदा की, इसलिए मानते हैं कि इन्होंने अहले बैत का वक़ार हमारे दिलों में बिठाया। लिहाजा कोई अगर सहाबा की गुस्ताखी करे, अहले बैत की गुस्ताखी करे, उलमाए हक की गुस्ताखी करे, आजकल बहुत सारे ये मौली साहब हैं, वाह भाई वाह, ये मौली साहब है तो इनका कोई मकाम ही नहीं। ये मौली साहब हैं, मौली साहब को जानते हो इनका मकाम क्या है? कल मैदान महशर, उसके बाद में जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, यहां से लेकर के वहां तक इन मौलवियों की जरूरत आपको पड़ेगी। यहां से लेकर वहां तक मुहताज हैं लोग इन मौलवियों के। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, हदीस पाक मेरे आका का इरशाद है, फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएगा, ऐ जन्नतियों बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। अल्लाह का करम होगा, ऐलान होगा, ऐ जन्नतियों तुम्हें क्या चाहिए। तो जितने जन्नती होंगे सब मारे खुशी के परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह से क्या मांगे। ऐलान हो गया तुम्हें क्या चाहिए, तो अब सब एक दूसरे से पूछेंगे क्या मांगा जाए, अल्लाह से क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। तो किसी की समझ में आएगा ही नहीं कि क्या मांगा जाए। फर्ज कर लीजिए आपके इस इदारे में आपके स्टेट के मुख्यमंत्री आ जाएं, वजीर आला आ जाएं, कमरे में बैठ करके हालात का जायजा लेने के बाद स्टाफ से कहें बताइए क्या चाहिए आप लोग, तो आदमी सोचेगा ना थोड़ी देर की, इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो क्या चीज मांगे। तो एक दूसरे से क्या होना, क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। ये तो होता है, नफ्सियात है। जन्नती जन्नत में जब जाएंगे अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा क्या चाहिए। जन्नती परेशान होंगे क्या मांगे, क्या मांगे। तो जल्दी से सब लोग मशवरा करके आलिम के पास जाएंगे, आलिम से पूछेंगे हुजूर बताइए हम खुदा से क्या मांगे, आप बताइए खुदा से क्या मांगे। तो यहां भी आलिम के मुहताज हो, वहां भी आलिम के मुहताज रहोगे। इसलिए मौलवी कह करके इनकी अजमत को घटाने की कोशिश न करो। ये वही मौलवी हैं कि इन्हीं के दम कदम से ईमान की बहार पाई जाती है, इन्हीं की बरकतों से आपका ईमान बाकी है, इन्हीं की बरकतों से मिंबरों मेहराब से अजान आ रही है, सदाएं सुनाई दे रही हैं, इन्हीं की बरकतों से आपकी नमाज जनाजा सही ढंग से पढ़ी जा रही है।
ये जन्नत में जब जाएंगे अल्लाह ऐलान फरमाएगा तो इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, आलिम के पास जाएंगे, हदीस शरीफ है ये, और वहां जाकर के कहेंगे हुजूर बताइए हम अल्लाह से क्या मांगे। तो आलिम दीन वहां इनको मसला बताएगा, रहनुमाई करेगा। अरे अल्लाह की तरफ से ऐलान है, क्या चाहिए? अल्लाह ताला से जाकर के तुम लोग मांगो, मौला तूने सब दे दिया, अब जो चाहिए वो तेरा जलवा देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, अब हम तेरा दीदार चाहते हैं। तो दीदारे इलाही की रहनुमाई करने वाला ये मौलवी ही होगा, जिनको आप कह रहे मौली साहब। कुछ लोग बेवकूफ आला हजरत को भी कहते हो सिर्फ मौलवी साहब थे। अबे तुम जैसे लाखों मौलवी उनके कदमों में थे। न जाने कितने मौलवियों को निगाहे करम से उन्होंने आलिम बना दिया। मालूम है हजरत सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी ने क्या फरमाया? जो मुजद्दिद होता है वो अपने दौर के वलियों का सरदार होता है। हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी ने यह फरमाया, जो वली होता, जो मुजद्दिद होता है वो अपने दौर के वलियों का सरदार होता है। आला हजरत बेइत्तेफाक़ अरब व अजम मुजद्दिद हैं, इसलिए मुजद्दिद अल्फसानी के फरमान के मुताबिक वो सिर्फ मौलवी नहीं है, अपने जमाने के वलियों के सरदार भी हैं। बात आ गई है, आखिरी बात, अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। देखिए 1:45 बजे जो लोग कह देते हैं मौलवी साहब क्या जाने, मैंने 2 जगह और बयान, अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है ना इस वक्त। अरे एक मशीन है ना अल्ट्रासाउंड, है ना, आप बताएंगे कि वो कब इजाद हुई है? वो मशीन मार्केट में कब आई? कैसे साल हो गए? कितने दिन हुए? नहीं मालूम है। लोग कहते हैं मौलवी साहब लोग क्या जाने, हालांकि मौलवी साहब लोग ही जानते हैं। ये इदारा है ना, अभी फरमाया है मौलाना ने, एक एक बच्चे को ला करके पढ़ाइए ताकि आपके घर में ईमान की बरकत रहे। पढ़ाइए अपने बच्चों को। मैं ये तो नहीं कहता कि सबको आलिम बनाइए, सबको आलिम बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबको आलिम बनाना भी जरूरी नहीं है, वरना और दूसरा काम कौन करेगा? आलिम होना चाहिए और अच्छा आलिम बनना चाहिए। डॉक्टर बनिए तो आला डॉक्टर, इंजीनियर बनिए तो शानदार इंजीनियर, लायर बनिए तो बेहतरीन लायर, प्रोफेसर बनिए तो शानदार प्रोफेसर, आलिम बनिए तो शानदार आलिम, हाफिज बनिए तो उम्दा हाफिज, कारी बनिए तो आला किस्म का कारी। अगर इंजीनियर नहीं बनेंगे तो मुफ्त में इतना शानदार नक्शा कौन बनाएगा? अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो मुफ्त में गरीबों का इलाज कौन करेगा? अगर लायर नहीं बनेंगे तो गरीबों को जेल की सलाखों से निकाल करके बाहर कौन लाएगा? अगर आलिम नहीं बनेंगे तो दीन की बातें कौन बताएगा? हाफिज नहीं बनेंगे तो रमजान में तरावी कौन पढ़ाएगा? कारी नहीं बनेंगे तो कुरान की तिलावत करके आपके दिलों को कौन नूर अता करेगा? सब बनिए, इस्लाम ने इससे मना, मगर अच्छे बनिए, शानदार बनिए। बताइए अल्ट्रासाउंड मशीन कब मार्केट में आई? हाँ, लोग कहते हैं ना ये मौलवी साहब ये रिजेक्टेड माल है। वाह भाई वाह, नहीं मालूम है? चलिए मुझसे सुन लीजिए। ये आला हजरत के जमाने में मार्केट में आ गई, समझ गए? तो कम से कम 125 साल पहले अल्ट्रासाउंड मशीन इजाद, ठीक है? अच्छा, ये बताना मकसद नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज है, सब जान जाए। जब ये मशीन इजाद हुई तो पटना से एक आलिम ने, जाहिल की बात नहीं कर रहा हूं, आलिम की बात कर रहा हूं, पटना से एक आलिम ने आला हजरत के पास सवाल भेजा और उसने कहा हुजूर जल्दी जवाब दे करके ईमान बचाइए। अल्लाह, जल्दी जवाब देकर ईमान बचाइए। सवाल यह है कि इस वक्त एक मशीन यूरोप ने इजाद कर दी है और पादरी लोग चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान कहता है
मां के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बेटा है या बेटी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यूरोप वाले कहते हैं हमने एक मशीन ईजाद कर दी है, उस मशीन के जरिया हम भी जान जा रहे हैं कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। तो कुरान कहता है मां के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और मशीन कह रही है मां के पेट में बेटा है कि बेटी हम भी जान रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है कुरान का ये फरमान गलत है, हम इसको नहीं मानते। जल्दी इसका जवाब दीजिए वरना हमारा ईमान चला जाएगा। यह सवाल किसने किया? आलिम ने। और किससे किया? मौली साहब से। मौली साहब से। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, जिस मौलवी को तहकीर के लिए मौलवी कहते हैं ना, उसी मौलवी ने सबके ईमान की हिफाजत का सामान फराहम किया। यह सवाल पटना से आया। मशीन इजाद हो गई है, वो मशीन बता दे रही है कि मां के पेट में बेटा है कि बेटी, और कुरान कहता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और डॉक्टर कहता मैं भी जान ले रहा हूं। जल्दी हमें जवाब दीजिए ताकि हमारा ईमान बचे। आप जवाब देंगे? कौन है जो इसका जवाब दे? आए मेरे सामने वो जवाब दे। पादरी ने चैलेंज किया, कुरान पर एतराज किया, ईमान बचाने के लिए गुहार लगाई जा रही है, हमारा ईमान बचाइए। मौली साहब के पास क्यों नहीं किसी ने भेजा? तुम्हारी खानकाह हमें क्यों नहीं भेजा? पटना से आखिर हैदराबाद अहमदाबाद का दूर था, ये तो बड़ी सिटी है। बरेली तो उसके मुकाबिल छोटी सिटी है। उस मौलवी साहब के पास क्यों भेजा? इस मौलाना के पास क्यों नहीं भेजा? इस पीर साहब के पास क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि वो भी ये जानते थे मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो जानते थे हर मुश्किल का हल ना कोई पीर खाना है, ना कोई पीर है, ना कोई दरसगाह है, अगर है तो बरेली का अहमद रजा है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और जो लोग आला हजरत को कहते वो मौली साहब थे, उनसे कहिए शर्त है आला हजरत की किताब मत पढ़िएगा और जवाब इसका दे दीजिए। इसका जवाब दे दीजिए तो फिर समझ में बात आ जाएगी कि ये पीर साहब कैसे हैं और बरेली का वो मौलवी साहब कैसा था। वो मौलवी ऐसा मौलवी था कि जिस पर रसूल पाक की इतनी मूसलाधार बारिश होती थी, ऐसी बारिश होती थी कि जो लिखते थे मुस्तफा की निगाहे करम से गुजरता चला जाता था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।